हरियाणा सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स हो चुका है और हमने कट ऑफ की भी बात की है। ऑफिशियल आंसर की आने के बाद में मतलब आज का जो मेन एजेंडा है वीडियो का उसमें हम डिस्कस करेंगे कि देखो हमने प्री तो दे दिया, अब हम कंफ्यूज्ड हैं कि भाई एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाएगी। डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट अपनी राय मशवरा जो भी होता है वो बता रहे हैं। फिर उसके बाद में एच सी एस मेन्स में जो मेन कंपोनेंट है कैसे मार्क्स इंक्रीज करें, क्योंकि सारा नया पैटर्न है। हमें तो ये भी नहीं पता एक पेपर के अंदर कितने क्वेश्चंस आएंगे कितने नहीं आएंगे, अभी इसकी कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं है। नंबर 3 के कई बच्चों का यूपीएससी का प्रीलिम्स है, इस चीज के लिए हम कंफ्यूज हैं, इसके लिए हम बात करेंगे। और मैं ये भी बात करूंगा कि किस तरीके से जो टेस्ट सीरीज है या आंसर राइटिंग है हरियाणा सिविल सर्विसेज जिनके अच्छे मार्क्स बन रहे हैं उनको करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए और हम आपकी कैसे हेल्प करेंगे। सबसे पहली चीज हम यहां पर बात करते हैं कि हमारे पास में बेसिकली जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसका जो नंबर है वो डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स का भी मैंने सारा देखा और हमने भी जो बनाया वो 47-48 के अराउंड हमें लग रहा है कि +-2 इधर उधर हो जाएगा। मतलब 45 टू 47-48 के अंदर जो कट ऑफ है वो जनरल कैटेगरी की जा सकती है। उसके अकॉर्डिंगली अगर आप ईडब्ल्यूएस हो, उसके अकॉर्डिंगली आप हरियाणा एससी एसटी किस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, वैसे वैसे आपकी जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी डिक्रीज होती जाएगी। अगर किसी बच्चे ने ई ऑप्शन नहीं भरा तो आप भूल जाओ कि आपके पेपर में कोई भी रिजल्ट बनेगा, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर लिखा हुआ था कि डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि इमेजिन करके चलते हैं आपके मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है जी। और अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है, हम इमेजिन करके चलते हैं आपके मार्क्स बन रहे हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए अब कि देखना चाहिए कि किस तरीके से आपको लिखना है चीजों को, किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, किस तरीके से आपने अपना एजेंडा सेट करना है। क्योंकि हमारे पास में टाइम बहुत ही कम है, उन्होंने जो डेट दी है वो 27, 28, 29, मतलब एक दिन में 2 पेपर ले लिए जाएंगे, टोटल 6 आपके पेपर है, आपको भी ये चीज पता है। इसके लिए आपको बहुत ही अच्छे लेवल की मेहनत करनी पड़ेगी। जो भी बच्चे अपने रैंक इंप्रूव करने के लिए कर रहे हैं उनको भी मेहनत करनी है, जो बच्चे उन्हें अभी क्लियर करना है उनको भी मेहनत करनी है। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे और हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। अब एक चीज है, चाहे आपका हिंदी मीडियम है चाहे आपका इंग्लिश मीडियम है, आपको इंग्लिश का पेपर देना ही देना पड़ेगा और वो 100 मार्क्स का पेपर है। कई बार हमारी जो इंग्लिश है ना तो बहुत ही अच्छी होती है और ना ही बहुत बुरी होती है, हम मिडल मीडियोकर से पार्ट में होते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर मीडियोकर वाली चीज नहीं चाहिए, हमें अच्छे मार्क्स ग्रैब करने पड़ेंगे इंग्लिश के अंदर भी। उसी तरीके से हम हिंदी की भी बात कर सकते हैं, उसी तरीके से बाकी सब्जेक्ट की भी बात कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो हम आपके लिए जो इंग्लिश की क्लासेस हैं और आगे आने वाले जो सब्जेक्ट्स हैं वो हम अपने यूट्यूब चैनल सिविल्स विद आकाश पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करेंगे। बेसिकली जो इंग्लिश के मैम है उन्होंने पंजाब पीसीएस मेंस के अंदर बहुत ही अच्छे ढंग से पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो कवर करवाया है। उसी तरीके से हम हरियाणा एचसीएस मेंस में भी जो इंग्लिश है वो प्रॉपर मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद मल्टीपल सब्जेक्ट्स हम स्टार्ट करेंगे। आप देखते जाना, आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर करेंगे यूट्यूब के ऊपर ही। विच मीन्स आपको कोई भी किसी भी तरीके का मेंस स्पेसिफिक कोर्स बाय करने की जरूरत नहीं है राजी। उसका रीजन क्या है, आप ऑलरेडी पढ़े लिखे हो, आपने ऑलरेडी सारी चीजें पढ़ी हुई हैं, आपको सिर्फ ब्रशिंग की जरूरत है। ब्रशिंग मतलब उसको उसको एक इंप्रूवमेंट की जरूरत है और वो इंप्रूवमेंट के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको कोई भी अच्छी टेस्ट सीरीज जो है वो ले लेनी चाहिए। वो टेस्ट सीरीज किसी भी इंस्टीट्यूट की हो सकती है, आपको अच्छा लगता है, ठीक है, आपने पंजाब पीसीएस में हमारे साथ जुड़े थे या फिर आपने पंजाब पीसीएस मेंस दिया था या फिर आपके किसी दोस्त ने दिया था। उसमें हमने 2-3 चीजें प्रोडक्ट निकाले थे, ब्रेन बॉक्स निकाला था, उसमें टेस्ट सीरीज निकाली थी, मार्क्स मैक्सिमाइजर और पंजाब जीके स्पेसिफिक मेंस के लिए हमने निकाली थी। और उसका रिस्पांस बहुत ही अच्छा था। अगर आपने आपके किसी भी फ्रेंड ने आपने खुद ने लिया था तो आप हमारी टेस्ट सीरीज ले सकते हो। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं या यूपीएससी है, कोई भी चीज है, आप उसको भी उसके साथ में भी जा सकते हो। जरूरी नहीं है कि भी आपको हमारी टेस्ट सीरीज लेनी है, जो टेस्ट सीरीज आपको अच्छी लगे वो आप बाय कर सकते हो। या फिर आपके पास कोई फ्री के भी कोई रिसोर्सेज है या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ में यूपीएससी के साथ में जाना चाहते हो, आप उसके साथ में भी जा सकते हो। लेकिन एक चीज का आपने ध्यान में रखना है कि ये ना जो एग्जाम है, मतलब जो मेंस है, वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ने का एग्जाम नहीं है, ये एग्जाम लिखने का होता है। आपको लिखना चाहिए, टाइम बाउंड मैनर में लिखना चाहिए, उसकी टाइम बाउंड इवेल्युएशन भी बड़ी जरूरी होती है। तो आपको ये चीज सारी की सारी माइंड में रखनी है, ठीक है। तो ये जो टेस्ट सीरीज, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ 1 मिनट के अंदर अंदर, फिर हम यूपीएससी प्री और कंफ्यूजन के ऊपर भी आएंगे। ये टेस्ट सीरीज में हमने टोटल 18 टेस्ट जो है, 18 टेस्ट इसमें डाले हैं। बड़ा ही नॉमिनल प्राइस है, मतलब पूरे के पूरे जगहों पे अगर आप देखोगे कुछ इस तरीके का प्राइस है कि वो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर पाओगे।
18 टोटल टेस्ट है इसमें। 4 टेस्ट पंजाब अपना हिंदी और इंग्लिश के हैं, ठीक है? मतलब 2 हिंदी के और 2 इंग्लिश के 4 हैं। फिर उसके बाद में 8 हमारे एफएलटीज़ हैं और जो 6 हैं वो हमारे कहीं न कहीं पे आपको सेक्शनल टेस्ट दिखाई देंगे, ठीक है? ये हमारा शेड्यूल है और ये शेड्यूल स्टार्ट हो रहा है 9th ऑफ मई से। और इसमें जो भी आपको डाउट होएगा, कोई मेंटोरशिप की ज़रूरत है, वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। अब हम बात करते हैं कि बच्चे का एचसीएस जो है वो प्री क्लियर हो रहा है, 50 प्लस मार्क्स बन रहे हैं। क्या उसको यूपीएससी प्री भी देना चाहिए? मुझे ये लगता है आपको यूपीएससी प्री ज़रूर देना चाहिए, आपकी तैयारी प्रॉपर है, ठीक है जी? 24th ऑफ मई को एग्ज़ाम हो जाएगा। आप इमेजिन करके चलो जी, आपने 27, 28, 29 को एचसीएस का मेंस लिख दिया। उसके बाद आपके पास कोई भी काम नहीं होएगा। व्हिच मीन्स कोई पेपर आ रहा है, कोई पेपर नहीं आ रहा है, हमें कुछ भी नहीं पता। मुझे लगता है आपको यूपीएससी प्री देना चाहिए। यूपीएससी प्री ऐसे दो कि भी आपको बहुत ज़्यादा प्री प्रीलिम्स स्पेसिफिक नहीं हुए, आपने सारा करंट पढ़ा हुआ है देखो राजे, आपने सारे सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी है क्योंकि आपने एचसीएस का प्री क्लियर किया है, जो कि एक अच्छे लेवल का उन्होंने सेट किया था। अच्छा एग्ज़ाम डाला था उन्होंने, डिफिकल्टी लेवल अच्छे तरीके की बनाई हुई थी। यूपीएससी स्टाइल था, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4 वाले भी थे और हरियाणा वाली भी चीज़ें इसमें तो थी, वहाँ पे तो होनी नहीं है। तो आपको यूपीएससी प्री देना चाहिए। आई होप आपकी जो कन्फ्यूज़न है वो क्लियर होगी होएगी। सो नाउ फ्रॉम नाउ अगर आप पेपर को क्लियर कर रहे हो, आपके मार्क्स अच्छे बन रहे हैं, 50 प्लस मार्क्स तो बहुत ही सिक्योर मार्क्स हैं। 50 प्लस मार्क्स आपके बन रहे हैं तो आपको मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। हम इंग्लिश की जो क्लासेस है वो यूट्यूब के अंदर सबसे पहले यूट्यूब पे हम इंग्लिश की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट हम स्टार्ट करते जाएंगे। मे बी हम एक दिन में 2 क्लासेस भी अरेंज करेंगे आपके लिए, तो आपको कोई भी इधर उधर से कोई भी कोर्स बाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो सब्जेक्ट आपका वीक होएगा वो क्लास आप यूट्यूब पे हमारी पे लगा सकते हो, अदरवाइज आप टेस्ट सीरीज के साथ में जा सकते हो। नॉट ओनली अवर टेस्ट सीरीज, सबकी अच्छी होती है, कोई इशू नहीं है, लेकिन जो आपको ठीक लगे आप वो टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। प्लस अगर आपको टेस्ट सीरीज नहीं लग रहा कि मुझे नहीं लेनी चाहिए, तो आपको एक काम करना चाहिए, आपको यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाने हैं और आपको लिखने की कोशिश करनी है, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ ये एग्जाम सिर्फ पढ़ने का नहीं है, ये एग्जाम लिखने का है। आई होप आपके जो डाउट्स हैं, जो बार बार कॉल भी आ रही थी, वो क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी आपको कोई डाउट हो, कोई मेंटोरशिप की ज़रूरत हो, कोई रिसोर्सेज आपने पता करने हो, कुछ डेटा आपने पता करना हो, कुछ आंसर राइटिंग का स्टाइल पता करना हो, आप हमारी जो अकेडमी है वो भी विजिट कर सकते हैं, या फिर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। नंबर भी दिया गया, एड्रेस भी दिया गया, आप किसी भी टाइम पे आ सकते हैं। थैंक यू सो मच।